नमस्कार, जौहर झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। सबसे पहले आपको एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर दिखाते हैं। पलामू से एक खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। यहां नावाडीह में बाघों का जोड़ा सड़क पर घूमता दिखा है। सड़क पर बाघों को देखकर अचानक लोग सहम गए और उसका वीडियो बना लिया। दोनों बहुत ही खूबसूरती से चहलकदमी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बाघों के जोड़े को देखकर स्थानीय लोगों में हड़कंप जरूर मच गया है, क्योंकि इससे पहले यहां तेंदुए को हमले होते रहे हैं और ये वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये पलामू का वीडियो बताया जा रहा है, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सड़क पर चहलकदमी करते हुए बाघ का जोड़ा देखा जा सकता है। और अब बात करते हैं गोड्डा के दीपांशु की, जिसने जुगाड़ तकनीक से सुपरमैन बनाया है, जो न केवल हवा में उड़ता है बल्कि रिमोट से इसे कंट्रोल भी किया जा सकता है। ये सुपरमैन आसमान में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। दरअसल बचपन में दीपांशु ने सुपरमैन और क्रिश को टीवी पर उड़ते देखा था, जिसके बाद उसने अपनी प्रतिभा से इस सपने को साकार कर लिया है। दीपांशु ने घर में ही इस सुपरमैन का निर्माण किया। इसके साथ ही कई और उड़ने वाले यंत्र भी बनाने का काम जारी है। दीपांशु का सपना है कि वो भी एक दिन खुद हेलीकॉप्टर की तरह आसमान में उड़ान भरे। दीपांशु से बात की गोड्डा संवाददाता गौरव झा ने। बचपन से सुपरमैन और क्रिस को टीवी पर देखने वाले बच्चे ने खुद के हाथों से ही सुपरमैन बना दिया है, और ये वो तस्वीरें हैं। दरअसल इस लड़के ने खुद से ही एक ऐसा इक्विपमेंट बनाया है जो आसमान में उड़ता है, और बिल्कुल सुपरमैन की तरह वो आसमान में उड़ता है। आप देखिए, उसके साथ साथ एक जेट भी इन्होंने बनाया है, और एंग्री बर्ड जो है वो प्रोग्रेस पर है। क्या कुछ है ये प्रोजेक्ट, कैसे इनके दिमाग में एक ख्याल आया, इन तमाम चीजों को लेकर हम इनसे बातचीत करेंगे। महागामा के रहने वाले हैं ये, और सुपरमैन बनाने का ख्याल कैसे आया, इतना दिमाग इस छोटे से बच्चे में कैसे आया, इन तमाम चीजों को लेकर हम बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दीपांशु हुआ। दीपांशु, कैसे ये सिलसिला शुरू हुआ और सुपरमैन बनाने की सोच कहां से आई? मैं जब छोटा में देखता था ना सर, कि मतलब कि टीवी में देखता था कि उड़ता हुआ कुछ भी दिखता था ना, तो मैं सोचता था कि मैं इसको पकड़ूं, पर मैं इसको पकड़ नहीं सकता हूँ, ना मैं खुद उड़ सकता हूँ। बस इसीलिए यही सोचे कि अब कुछ ऐसा कुछ बनाते हैं कि इससे हम भी उड़ सके, या हम कुछ ऐसा चीज बनाए जिससे कि जो आसमान में उड़ सके, इसको हम कंट्रोल भी कर सके। बस उसी से ये ख्याल आया। तो आपका सुपरमैन उड़ता है? हाँ। क्या क्या इसमें लगाया? इसमें लगाए सर, एक इसमें मोटर है सर, BLDC मोटर होता है, वो ब्रशलेस मोटर होता है। जो नॉर्मल मोटर मिलता है उससे थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। ये ब्रशलेस मोटर रहता है, और इसमें एक ESC लगा हुआ है, एक बैटरी लगा हुआ है, ठीक है, बस, और एक रिसीवर है और कंट्रोलर, बस। तो आप रिमोट से उड़ाते हैं? हाँ। ये वजन भी होल्ड अप करता है या नहीं? जैसा आप प्लेन बनाना चाहेंगे, जैसे कि इसका मतलब कि मोटर का थ्रस्ट पावर है लगभग 900 ग्राम का, तो मेरा प्लेन का वेट ऑलमोस्ट 750 ग्राम है, तो 150 ग्राम का वो डिफरेंस है, तो 150 ग्राम लेके उड़ सकता है। और 150 ग्राम लेके हाँ, ये हो सकता है। क्या सोच है, क्या करना है, फिर ये क्या बना रहे हैं? हम सोचे हैं सर कि एक ऐसा ड्रोन बनाया जाए जिसमें कोई खड़ा होके भी उड़ सके, ठीक है। ये चीज पहले भी किया जा चुका है, बट इंडिया में ऐसा प्रोग्रेस नहीं किया गया, और उतना किसी के पास बजट भी नहीं है कि जो चीज कर सके। बस इसी कारण हम वो चीज सोचे थे। तो अभी स्टार्टिंग हम ये किया इस चीज से, उसके बाद हम सोचे ड्रोन बनाएंगे, उसके बाद थोड़ा और जैसे कि और कम से कम 2 kg वेट उठा सके, 3 kg उठा सके, उसके बाद ऐसा करना चाहते हैं कि खुद भी उड़ सके, कि एक ऐसा कुछ बनाया जाए जिस पर चढ़ करके ये खुद उड़ सके। अब देखना होगा कि इनका सपना कितना सफल हो पाता है, इस सपने को कारगर करने में और कितने लोग इनके साथ आ पाते हैं, और इन्हें कितनी सहायता मिल सकती है। गौरव झा, न्यूज़ 18, गोड्डा। और अब बात करते हैं कोरोना के बढ़ते खतरे की। कोरोना के नए वेरिएंट की दस्तक के बाद ही स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। भीड़ भाड़ वाले तमाम जगहों पर स्क्रीनिंग के आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही अस्पतालों में तैयारियों को भी टटोला जा रहा है। लेकिन राजधानी रांची में विदेश और दूसरे राज्यों से पहुंचने वाले यात्रियों के सबसे बड़े पॉइंट बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर अभी तक स्क्रीनिंग की कोई व्यवस्था नहीं की गई। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने।
कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर राज्य का स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर है और जहां कहीं भी यात्रियों की गैदरिंग हो रही हो, चाहे वो रांची एयरपोर्ट हो या फिर रेलवे स्टेशन हो या फिर आपको बस स्टैंड, तमाम जगहों पर जो बाहर से यात्री आ रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग के एक तरीके से आदेश दिए गए हैं। हम इस समय मौजूद है रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि यात्री किस तरीके से अभी एयरपोर्ट के अंदर जा रहे हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग जो यहाँ पर आई हैं मैडम, आप लोग को ऐसा कहा गया, कुछ स्क्रीनिंग की गई, ऐसा कुछ जानकारी? अभी तक तो कुछ नहीं, शायद अंदर जाके हो जाए। अच्छा, नए वेरिएंट के बारे में जानकारी है कि BF7 आ गया है। जी जी जान कि मास्क लगाने का अब जो है कुछ जहमत उठाई जाए। बिल्कुल सर, करना ही चाहिए और हम लोग सब प्रिकॉशंस लेंगे तो ही हम लोग सेफ रह पाएंगे। आप देख रहे हैं कि लोग साफ बता रहे हैं कि लोगों को ये जानकारी है। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। मैं जहाँ से लोग रांची एयरपोर्ट में जहाँ इन करते हैं, प्रवेश करते हैं, हम वहाँ पर हैं। लेकिन आपको हम याद दिला दें कि कोरोना की जो दूसरी लहर हो या तीसरी लहर हो, तमाम लहरों में आप जो एग्जिट द्वार था, रांची एयरपोर्ट का जो एग्जिट द्वार था, उस एग्जिट पर वहाँ पर गेट पर आप देखते थे कि वहाँ पर प्रशासन का एक हेल्थ कैंप लगा होता था। उस हेल्थ कैंप में वहाँ जो भी लोग बाहर निकलते थे उनकी वहाँ पर एक तरीके से स्क्रीनिंग होती थी, उनका RT-PCR टेस्ट होता था और उनसे रिपोर्ट मांगी जाती थी। हालांकि जिला प्रशासन का जो भी आदेश आया है, एक तरीके से अलर्ट मोड में आदेश आया है और तैयारियों को परखा जा रहा है। लेकिन इस बात के साफ संकेत भी दिए गए हैं कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं सबसे पहले उनकी स्क्रीनिंग कराई जाए ताकि वो उनमें कहीं नया वेरिएंट तो नहीं हो और उसको लेकर। लेकिन अभी तक अगर हम बात करें 24 दिसंबर की सुबह तक रांची एयरपोर्ट के पास कहीं से यहाँ एग्जिट द्वार पर जो बाहर जो लोग निकल रहे हैं वहाँ आपको हेल्थ कैंप नहीं है। आप लोग कहाँ से आ रही हैं मैडम? कलकत्ता। वहाँ पर कलकत्ता से आ रहे कहीं पर जी। तो अभी कोरोना का जो सर नया वेरिएंट आया है, कहीं स्क्रीनिंग टेस्ट हुई आप लोग? नहीं तब देख रहे हैं कि ये फैमिली जो है कोलकाता से आए हैं, लेकिन कहीं पर भी कोलकाता में भी जहाँ से चले हों वहाँ भी इनकी स्क्रीनिंग नहीं की गई। रांची एयरपोर्ट पर भी अभी तक फिलहाल स्क्रीनिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। लिहाजा प्रशासन का जो आदेश है, अभी तक वो आदेश रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर उसकी तामील नहीं की जा रही है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। रांची में एयरपोर्ट के बाद न्यूज 18 ने बसों में सफर करने वाले कुछ यात्रियों से कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर जानकारी टटोलने की कोशिश की, लेकिन उनमें से अधिकतर में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर जागरूकता की कमी दिखी। रांची से बिहार जा रही बस का जायजा लिया संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। कोरोना के नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी है और हम इसमें मौजूद है रांची के कांटा टोली बस स्टैंड में, उस बस स्टैंड में जिसके बारे में कहा जाता है कि बस आम आदमी की सवारी है। ये बस जा रही है रांची से बिहार शरीफ, यानी यहाँ से सीधे बिहार के लिए जाएगी। बहुत सारी बसें ऐसी है जो कोलकाता उड़ीसा की ओर जा रही है। लिहाजा बसों में जो लोग सफ़र करते हैं उन्हें कितनी जानकारी है, आज हम वास्तव में सतर्कता के लिहाज से ज़्यादा जानकारी और जागरूकता के लिहाज से यात्रियों को टटोलेंगे कि उन्हें नए वेरिएंट के बारे में कितनी जानकारी है। ये कोरोना का नया वेरिएंट आया है, आपने मास्क भी लगाया हुआ है, क्या आपको जानकारी है कि नया वेरिएंट आ चुका है? जी हाँ, ये चाइना के लिए अभी चाइना, US, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, ये सब जगहों पे पिछले 1-2 वीक से बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। मतलब वीकली 5.5 लाख के तकरीबन केसेस आ रहे हैं। तो इसी के लिए और इसके कुछ दिनों बाद नाम पता है वेरिएंट का? आई थिंक इट्स BF7 समथिंग। सही आपने बताया। जानकारी तो हुई है कुछ दिन पहले, आया हुआ नया वेरिएंट। तो क्या आप तैयार हैं? जी सर, तैयार हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये तमाम लोग जो हैं झारखंड से बिहार की ओर जा रहे हैं। भैया कहाँ जा रहे हो? बिहार, रजौली। ये बताओ कि अभी कोरोना एक बार फिर दस्तक दिया है, नए रूप में आ रहा है। हर बार रूप बदलता है वायरस, जानकारी है? नहीं सर। नहीं सर। किस क्लास से पढ़ती हो तुम? 1। फेसबुक चलाती हो, टीवी देखती हो, अखबार पढ़ती हो? हाँ, तीनों में से कौन सा काम करती हो? तीनों में से कौन सा काम करती हो? न्यूज़ में देख लेते हैं। न्यूज़ देखती हो? तो कोरोना का नया वेरिएंट आया, देखिए। नहीं, वो तो अभी नहीं देखा है।
लेकिन देखिए इसे नहीं मालूम है इस बच्ची को कि कोरोना का नया वेरिएंट आया, लेकिन इसने मास्क लगा रखा है। तो कोरोना का जो नया वेरिएंट आया है कुछ ना अभी कौन सा वेरिएंट आया है? जानकारी है? ओमिक्रॉन से भी ज्यादा खतरनाक आ चुका है। पता नहीं है, अभी नहीं है। सावधानी तो बरतनी है, साथ में हमें ये भी जानकारी रखनी है कि वास्तव में नया वेरिएंट है क्या, आम आदमी को किस तरीके से इसको लेकर एहतियात बरतना है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। कोरोना के लहर की आशंका को देखते हुए बोकारो में स्वास्थ्य विभाग ने खास तैयारी का निर्देश जारी कर दिया है। कोरोना संक्रमण के वक्त लगाए गए मेडिकल उपकरण की टेस्टिंग के साथ ही उनके रखरखाव पर भी ध्यान देने की ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। वहीं कोविड जांच की व्यवस्था भी दुरुस्त रखने पर जोर दिया जा रहा है। हालांकि सदर अस्पताल में लोगों की भीड़ सावधानी बरतती हुई नहीं दिख रही। सर, हम यही कहें कोरोना से बचने के लिए अपने लिए मास्क और एक हाथ की दूरी बनाए रखें और सैनिटाइजर रखें और आदमी से जितनी दूरी और कम आदमी बात करे उतना ही आदमी के लिए अच्छी होती है। पहले भी तो जैसे बढ़ा था, तो अभी जितना बच के हो सके एक दूसरे से रहा जाए दूरी। और मतलब जैसे अब देखिए काम धंधा भी तो बंद नहीं कर सकते ना इंसान, लेकिन वो भी बच के थोड़ा करे, नहीं तो अभी तो जैसे आमदनी भी जरूरी है सबका, तो काम भी तो भी जरूरी है। तो सर्वप्रथम जिले में हमारे जो संसाधन है, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे, मानव बल के तौर पे, मेडिसिन के तौर पे और जो अन्य जो उपकरण वगैरह हैं उनके लिए सभी को अलर्ट कर दिया गया है और सभी गैप असेसमेंट हम लोगों ने कर लिया है। और लेकिन अभी तक हमारे यहाँ पर ऐसे केसेज नहीं आए हैं, लेकिन सभी को एहतियात बरतने का निर्देश हम लोगों ने दिया है। बाकी आने वाले समय में जिस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होगी उसको टैकल करने के लिए हम लोग पूरी तरह से कोरोना की लहर को देखते हुए धनबाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट दिख रहा है। धनबाद में रेलवे जंक्शन के साथ ही बस स्टैंड और सीमावर्ती इलाकों में ट्रूनेट के जरिए सैंपल जांच की तैयारी की जा रही है। वहीं जांच में पॉजिटिव मिलने पर इलाज की भी पूरी व्यवस्था की गई। इसके लिए SNMMCH में बने कैथ लैब में 472 बेड के साथ ही 70 वेंटिलेटर तैयार किए गए हैं। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहने की जरूरत है। कोविड अप्रोप्रिएट जो बिहेवियर है उसको मेंटेन रखिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइजर का यूज कीजिए और 6 फीट डिस्टेंस का जो निर्धारित है वो कीजिए, हाथ धोइए, हैंड वॉशिंग कीजिए, समझे। धनबाद में कोई कितने केसेस है टोटल? धनबाद में भी एक भी केस डिटेक्टेड नहीं। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने दावा किया है कि प्रदेश का स्वास्थ्य महकमा कोरोना के नए वेरिएंट से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कोरोना को लेकर 26 दिसंबर को हाई लेवल मीटिंग बुलाई है, जिसमें कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, जबकि 27 दिसंबर को कोरोना की तैयारी पर मॉक ड्रिल किया जाएगा। यह है कि हमारा 110 करोड़ रुपया आपदा का गृह मंत्रालय के द्वारा रोका गया है और जो हमने 31 मार्च तक खर्च कर दिया था। तो हमने उनसे प्रार्थना किया कि ये उस समय का पैसा है जब कोविड का चक्र चल रहा था और उस समय कोविड के दौर से झारखंड को निकालने के लिए इस राशि को हमने इस्तेमाल किया था। तो आपसे निवेदन होगा कि गृह मंत्रालय से इस पर संपर्क करके ये 110 करोड़ हमारे राज्य का जो पैसा है उसकी स्वीकृति दिलवा दी जाए, ताकि हमको जो है बहुत सारे ऐसे हमारे विभाग हैं हेल्थ के जिसमें हमको पैसा का इस्तेमाल भी करना है। साहिबगंज की रबिका पहाड़ी हत्याकांड को लेकर पूरे झारखंड में आक्रोश है। देवघर के टावर चौक पर आदिवासी छात्रों ने रबिका के हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान झारखंड सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। साथ ही रबिका को श्रद्धांजलि देते हुए आदिवासी की रक्षा कर पाने में सरकार को नाकाम बताते हुए इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने हत्यारों को कड़ी सजा देने की मांग की है। क्या आदिवासी सरकार में आदिवासी बहु बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी? कितने हैरानी की बात है, विडंबना की बात है। आज आपके विधानसभा क्षेत्र बोरियो में ही हमारे रबिका पहाड़ी जनजाति जो है, जनजाति से आते हैं, उनकी 38 टुकड़े करके हत्या कर दी गई और आप आंसू तक बहाने के लिए नहीं गए हैं। अभी तक अपराधी को पकड़ा नहीं किया गया है, सभी अपराधियों को अभी फरार चल रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आबुआ दिशा आबुआ राज। शर्म आनी चाहिए आपको। यदि आप सरकार नहीं चला पा रहे हैं, राज्य को नहीं संभाल पा रहे, तो अविलंब इस्तीफा दे दीजिए।
झारखंड में कुर्मी जाति को आदिवासी का दर्जा देने की मांग का विरोध भी हो रहा है। इसे लेकर धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर सोनोत संताल समाज के लोग जुटे और मांग पर विरोध जताते हुए पारंपरिक हथियारों के साथ प्रदर्शन किया। साथ ही मांग का समर्थन करने वाले आजसू सांसद सीपी चौधरी, जेएमएम विधायक मथुरा महतो और सूरज सिंह बेसरा का पुतला दहन किया। सोनोत संताल समाज ने कुर्मी को एसटी दर्जा देने की मांग को राजनीति से प्रेरित बताया है और दिल्ली तक लड़ाई का ऐलान किया। मौलिक अधिकार से छेड़छाड़ न किया जाए और कुर्मियों को आदिवासी नहीं बनाया जाए। हम लोग यहाँ से लेके दिल्ली तक हम लोग पहले से जो कि हम लोग का जो कि सारा चीज जो है कि अलग किस्म के है और आज का दिन में कुछ कुर्मी नेता लोग जो कि आदिवासी बनना चाहते हैं, जो हमारे आरक्षण का लाभ लेने का ये प्रयास कर रहा है। वो लोग चाह रहे कि पूरे झारखंड, पूरे भारत में हम ही लोग रहे, आदिवासी या और कोई भी जो कि सब सर्वनाश में चले जाए। देवघर पुलिस ने गाड़ी लूटने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। एसपी ने बताया कि 23 दिसंबर को मार्गो मुंडा थाना क्षेत्र में एक कार की लूट हुई थी, जिसके बाद दर्ज मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जामताड़ा के फुलजोरी गांव से कार बरामद की। वहीं लूट की कार के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। लूट गिरोह के पास से 3 मोबाइल फोन और 2 4 पहिया गाड़ी भी जब्त की गई। ये गिरोह झारखंड और बंगाल से गाड़ी बुक करता था और सुनसान जगह पर लूट की घटना को अंजाम देता था। ये गाड़ी इन्होंने जमशेदपुर से रिजर्व की थी, जिसको इन्होंने यहाँ मार्गो मुंडा में लूटा। ये सभी जामताड़ा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इलियास इसमें मूलतः वर्धमान जिले वेस्ट बंगाल का रहने वाला है, लेकिन वर्तमान में वो अभी नारायणपुर जामताड़ा में ही रह रहा है। तो गाड़ी लूट के क्या करता, कहाँ खपा रहा था? देखिए, ये इस बात पे भी हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी सिर्फ 2 ही गाड़ी हमारे पास रिकवर हुई है और ये मार्गो मुंडा पुलिस और मधुपुर पुलिस की एक बहुत ही अच्छी कोशिश कही जाएगी कि इन्होंने महज 4 घंटे में ही गाड़ी को रिकवर कर लिया और अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। देवघर साइबर थाना की पुलिस ने 9 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 14 मोबाइल फोन, 15 फर्जी सिम कार्ड भी बरामद किए गए। गुप्त सूचना के आधार पर साइबर थाना की पुलिस ने चितरपोका गांव में छापेमारी की, जहां ये सफलता मिली है। सभी साइबर अपराधी गूगल सर्च इंजन पर कस्टमर केयर हेल्पलाइन सर्विस का विज्ञापन डालकर अपना फर्जी मोबाइल नंबर सेट करते थे, फिर लोगों को झांसा देकर उसे ठगा करते थे। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त में शहादत अंसारी पहले भी आरोपी रह चुका है। अपराधी को 14 मोबाइल के साथ ठगी करते हुए पकड़ा गया है। हम लोग को मिल रहा था अफसर के आदेश से हम लोग टीम बना के छापामारी पकड़े। पहले भी लोग रह चुके हैं। पहले के साइबर को नहीं पकड़ा है, लेकिन ये शक्ति यादव है, उसका आपराधिक इतिहास है। मोहनपुर थाना में मारपीट का और विस्फोटक अधिनियम में केस हुआ है जिसका। पाकुड़ में खनिज के अवैध परिवहन पर रोक लगाने के लिए प्रशासन सतर्क दिख रहा है और इस अवैध कारोबार पर रोक लगाने के लिए डीसी ने एसडीओ को टीम बनाकर कार्रवाई के आदेश दिए, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने जांच अभियान चलाया, जिसमें बिना माइनिंग चालान के स्टोन चिप्स लदे 3 ट्रैक्टर को जब्त कर मालपहाड़ी थाना को सौंप दिया गया। किसी भी हालत में जहां पर भी जिस भी तरह की शिकायत या सूचना हम लोगों को प्राप्त होती है तो तुरंत हम लोग जो है सो इस पे जो है सो कार्रवाई करते हैं। साथ ही साथ कई और भी अलग अलग सिस्टमिक मेजर्स हैं जो हम लोगों के द्वारा लिया गया है। जैसे हम लोगों ने अलग अलग जगहों पे चेक पोस्ट की स्थापना की है, वहाँ पे चालान को कंटिन्यूअसली चेक किया जाता है। अलग अलग टीम्स के द्वारा कंटिन्यूअसली क्रशर्स, माइंस को, साइट्स को विजिट किया जाता है, माइंस का मेजरमेंट्स किया गया है और जहाँ पर भी अधिक खनन पाया गया है उन जगहों पे जो है लोगों को पेनाल्टी या अन्य तरह की कार्रवाई की गई है। खबर बोकारो से है, जहां चास जेल मोड़ के पास जीएस सर्विसेज के रिकवरी एजेंटों ने एक चोरी के ट्रेलर को पकड़ा और उसके बाद जब ट्रेलर को थाने ले जाने की कोशिश की गई तो 3 लोगों ने न केवल ड्राइवर के साथ मारपीट की बल्कि ट्रेलर को भी सड़क से नीचे उतार दिया। जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पिंडरा जोरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस गाड़ी का चेसिस और इंजन नंबर का मिलान करने में जुट गई। बता रहे हैं कि ये लोग ये गाड़ी चोरी किया है और ऐसे लेके ये लोग भाग रहे थे गाड़ी, तो ये लोग रोका है तो हम लोग तब तक आए तो हम लोग इसको
नहीं, ये लोग कहाँ से आए हमको पता नहीं। ये अभी हम तो गश्ती से आ ही रहे हैं, पता करते हैं हम लोग डिटेल इसके संबंध में कि क्या है। मारपीट भी हो रही थी? नहीं, कोई मारपीट नहीं हुआ, किसी के साथ कोई संबंध नहीं, सब लोग ठीक ठाक हैं, किसी के साथ कोई कुछ नहीं हुआ है। अभी ले जाएंगे, सत्यापन होगा, पूछताछ होगा। रामगढ़ में सीसीएल बरका सयाल एरिया के न्यू बिरसा परियोजना के विस्थापित ग्रामीणों ने सीसीएल प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किया है। वे रोड सेल में प्रतिदिन 100 गाड़ी के लिए कोयला देने की मांग कर रहे थे। विस्थापितों का आरोप है कि पोटंगा के 12 टोला के हजारों की आबादी कोयला खदान खुलने से विस्थापित हो चुकी है। उनके लिए रोजगार का एकमात्र जरिया रोड सेल है, लेकिन उसके लिए भी कोयला नहीं दिया जा रहा। विस्थापितों ने कोयला नहीं देने पर न्यू बिरसा परियोजना में उत्पादन ठप करने की चेतावनी दी। जो आप लोग फुलवारी जो यहाँ जो चल रहा है, यहाँ आप लोग को सब एकदम नहीं जो नकल से लगवा रहे हैं। पूरा हम लोग यहाँ देखने में आता है, पूरा डिपो आ रहा है। हम लोग का यहाँ पे कितना हम लोग को एकदम भूखे मार रहे हैं। कौन से हम लोग को जितना रोजी रोटी 100 गाड़ी लगाइए मैनेजमेंट, तो अगर नहीं लगाएगा तो हम लोग चक्का जाम करने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। कुछ पैसा वैसा हम लोग का कमाएंगे खाएंगे तभी ना हम लोग का धंधा रहेगा अच्छा से। तो हम लोग का नहीं रहता है तो हम लोग क्या करेंगे। आप लोग मैनेजमेंट से हम लोग यही आग्रह देते हैं कि क्योंकि हम लोग का सेल 100 गाड़ी डेली चाहिए और हम लोग का रोजी रोटी अच्छा ढंग से चले। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आइए एक नजर डाल लेते हैं बड़ी खबर पर। एलिगेंट स्टील, इंडियाज नंबर 1 QST बार, भरोसा दिखता नहीं टिकता है। पलामू के नावाडीह में बीच सड़क पर घूमता दिखा बाघ का जोड़ा, सुर्खियां बटोर रहा, वायरल हो रहा वीडियो। बाघ की आशंका से दहशत में स्थानीय लोग। कोरोना के नए वेरिएंट के बाद भी रांची में लापरवाही का आलम। एयरपोर्ट और बस स्टैंड पर लोगों में नहीं दिख रहा संक्रमण का खौफ। टेस्टिंग और ट्रीटमेंट में जुटा स्वास्थ्य विभाग।